नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने तो अरावली का भी नुकसान बता दिया है कि यदि अरावली है तो आपके लिए नुकसान है। यानी मीडिया आपको कितना बुद्धिमान समझता है इसकी एक मिसाल है। वही मीडिया जिसने 62 रुपये पर जब डॉलर के मुकाबले रुपया था तो आपको नुकसान बताया था, वहीं 90 रुपये जाने पर आपको फायदा बता रहा है। ट्रम्प के टैरिफ से आपको फायदा बताया जा रहा है। इसी प्रकार कोई भी आदेश लागू होता है तो मीडिया उसको जबरदस्त तरीके से कवरेज करते हुए, बचाव करते हुए आपको फायदा बताने लगता है। जी हाँ, राजस्थान में अरावली में खनन पर रोक है। हरियाणा में नियम लागू नहीं होता। वहाँ जिस भूभाग पर पौधारोपण है उसी को अरावली का भाग मानते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली का हिस्सा होंगे। आदेश लागू हुआ तो राजस्थान के कई जिलों में असर होगा। सीकर की 90% अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची है। अभी इन्हें अरावली मानकर प्रतिबंध लागू है। नई परिभाषा लागू होते ही ये प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। पर्यावरणविदों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कानूनी परिभाषा के नाम पर अरावली को खत्म करने की साजिश है। पहाड़ की पहचान ऊंचाई से नहीं, भूगर्भीय संरचना से होती है। वहीं टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम लगाने वाले भाजपा नेता अरावली को खोखला करने जा रहे। केंद्र व राज्य सरकार अरावली का चीरहरण कर रही है। खनन माफियाओं को पनपाने के लिए सरकार ने जनता का मौत का फरमान जारी किया है। अरावली बचाओ भविष्य बनाओ लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र व राज्य सरकार पर अरावली का चीरहरण करने का आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि भू माफियाओं और खनन माफियाओं को पनपाने के लिए भाजपा की सरकार ने राजस्थान की जनता का मौत का फरमान जारी किया। सेव अरावली, सेव सरिस्का की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को संयुक्त रूप से मिलकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा। यह न केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है बल्कि देश के 4 राज्यों को बचाने का महाअभियान है। हरियाली बचाने का संदेश देने वाले आज अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का गला घोट रहे हैं। भाजपा नेताओं की ओर से दिए जा रहे घाव हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन संकट में डाल रहे हैं। फिर भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हास्यास्पद बयानबाजी कर केवल सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सत्य यह है कि 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार की समिति ने 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की थी, जिसे एफिडेविट के माध्यम से 16 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हमारी सरकार ने इसे स्वीकार किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से मैपिंग करवाई। अवैध खनन पकड़ने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने के निर्देश दिए। सवाल यह है कि जो परिभाषा कोर्ट में खारिज हो चुकी थी उसी की सिफारिश भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार की समिति से क्यों की। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में रविवार को जयपुर में अरावली बचाओ जीवन बचाओ सत्याग्रह पद यात्रा निकाली गई। अंबेडकर सर्किल पर मौन सत्याग्रह किया गया। खाचरियावास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। भारत सरकार को अपनी राय बदलकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखकर फैसले को बदलवाना चाहिए, अन्यथा टकराव होगा। पदयात्रा में विधायक रफीक खान, कांग्रेस नेता गंगा देवी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। उधर शाहपुरा में कांग्रेस विधायक मनीष यादव की ओर से सोमवार को अरावली संरक्षण को समर्पित शिविर लगाया जाएगा। शिविर अरावली के संरक्षण को लेकर रक्तदान के साथ जन जागरूकता के लिए किया जाएगा। वहीं यदि आपको लगता है कि अरावली पर सरकार का रुख सही है तो आप जरूर सिफारिश कीजिए और आप समर्थन कीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि सरकार का रुख अरावली पर गलत है तो आप उसका जरूर विरोध कीजिए। आप चाहे किसी का भी पक्ष ले नहीं ले, लेकिन कम से कम सत्य का तो पक्ष अवश्य लीजिए। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 24 दिसंबर से अरावली आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। निवर्तमान आरयू अध्यक्ष यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी के नेतृत्व में यह यात्रा माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ होगी। गांव-गांव और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि भाजपा प्रदेश कार्यालय में केवल 5 दिन हुई सुनवाई अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित।
भास्कर की खबर, सरकार व संगठन के बीच तालमेल पर उठे सवाल। जी हां, सुनवाई करने वाले मंत्रियों के सरकार के 2 साल पर हो रहे कार्यक्रमों व सेवा पखवाड़ा में व्यस्त होने का बहाना कर सुनवाई को बंद कर दिया गया, जबकि कार्यकर्ताओं की सुनवाई 2 सप्ताह में केवल 5 दिन ही हो पाई थी। आपने कहीं इस पर कोई चर्चा देखी, कहीं पर भी कोई कवरेज देखी या पीड़ित लोगों के आपने बयानबाजी देखे कि यदि उनकी सुनवाई हुई तो क्या उनके कार्य पूरे हो पाए या नहीं हो पाए? क्योंकि सरकार का दावा है कि उन्होंने 2 साल में वो काम कर दिए जो किसी दूसरी सरकारों ने 20-20 साल में नहीं किए। कार्यकर्ताओं की अंतिम सुनवाई 9 दिसंबर को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बागड़े ने की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को ओटीएस में लखपति दीदी कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीविका हमारी बहनों के सशक्तिकरण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की अहम कड़ी के साथ ही गांवों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन रहा है। सरकार का संकल्प है कि हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार मिले। रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया, साल में दूसरी बार रेलवे अपना किराया बढ़ा रही है, लेकिन आपने कहीं पर भी कोई चर्चा देखी, कहीं पर भी मीडिया कवरेज देखी या रेलवे स्टेशनों पर जाकर मीडिया के द्वारा बयानबाजी ली गई किसी पीड़ित लोगों के द्वारा? यह एक समय हुआ करता था जब रेलवे किराया बढ़ाता था तो आपको दिन भर उसकी खबर, कवरेज या आम लोगों के बयानबाजी सुना करते थे, लेकिन यदि किराया बढ़ा रहा है तो मीडिया उसको किराया बढ़ाने को एक उचित मानते हुए आपको संतुष्ट कर देगा कि रेल ने जो किराया बढ़ाया है वो आपके लिए उचित है। जैसे मीडिया ने साबित कर दिया कि अरावली का यह आदेश आपके लिए सही है क्योंकि प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा अरावली का होता है। वहीं जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ाया, मीडिया ने साबित कर दिया कि ट्रम्प का टैरिफ बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद है। वहीं जैसे ही रुपया कमजोर हुआ, 90 रुपए के पास गया, तो मीडिया ने आपको समझा दिया कि रुपया का कमजोर होना आपके लिए फायदा है। या तो मीडिया बहुत ज्यादा समझदार है या मीडिया आपको किस लेवल का समझदार आदमी मानता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। आपने साइबर क्राइम टीम को यदि कोई शिकायत की है तो अब सावधान रहिए क्योंकि साइबर टीम घूस लेती है। जी हां, हरियाणा साइबर क्राइम टीम घूस के 6 लाख रुपए के साथ पकड़ी गई। राजस्थान एसीबी ने शनिवार रात 2 बजे हरियाणा की साइबर क्राइम की टीम को 6 लाख रुपए की अवैध राशि के साथ पकड़ा। इससे पहले जोधपुर में भी हरियाणा पुलिस के एएसआई को 3 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया था। साइबर क्राइम में यदि आपको कोई भी साइबर अपराध होता है आपके साथ तो पहले तो साइबर अपराधी आपको लूटते हैं, फिर यदि आपने शिकायत की तो साइबर क्राइम की टीम भी आपको लूट सकती है। इसलिए सावधान रहिए। आपका कौन भविष्य सुधारेगा, कौन आपका भविष्य बिगाड़ रहा है? मीडिया पर नकली डर दिखाया जा रहा है, असली डर क्या है यह भी आप समझने का प्रयास कीजिए। मीडिया में बांग्लादेश की खबर ज्यादा दिखाई जा रही है क्योंकि मीडिया के एजेंडे के अनुसार बांग्लादेश में वो खबर हुई। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव के कारण रविवार को भी जिले में मौसम के मिजाज बदल रहे। सुबह से ही जिले में आंशिक रूप से बादलों का असर रहा। सबसे ज्यादा रात का पारा एक साथ 3.6 डिग्री चढ़ गया। तापमान में बढ़ोतरी के चलते रविवार को सर्दी भी बेअसर रही। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग की मल्टी पर्पज बनाने की तैयारी में है। इसके लिए 6 महीने से ज्यादा ट्रायल सफल रहा। अब पार्किंग से लेकर पेट्रोल तक का भुगतान फास्टैग से हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 26 और 27 दिसंबर को 2 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर को होगा। यह परीक्षा केवल जयपुर में होगी। इसमें 1535 पद हैं। इस परीक्षा में करीब 8000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं जमादार परीक्षा 7 जिलों में होगी। चयन बोर्ड आज जारी करेगा दोनों भर्तियों के ई प्रवेश पत्र। दिल्ली जयपुर चौथे दिन भी रद्द हुई। दुबई उड़ान 8 घंटे लेट हुई। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़िताओं के बयान नहीं, क्योंकि यह समस्या आपकी है और आपकी समस्याओं से मीडिया बिल्कुल बेखबर है। राजस्थान में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एआई का उपयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियोलॉजी के बाद अब एंडोस्कोपी के जरिए एआई से इस तरह जांच की जा रही जो कि सामान्य एंडोस्कोपी में संभव नहीं है। सूक्ष्म कैंसर, गांठ, अल्सर, सीलिएक डिजीज का पता लगाना अब संभव होगा। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 31 दिसंबर तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दे पाएगा।
यानी ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग तय सीमा में रिपोर्ट नहीं दे सकेगा, कार्यकाल बढ़ेगा। जबकि न्यायालय ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने को कहा है। दिन भर मीडिया आपको बांग्लादेश की खबर दिखाकर डराता है, जबकि बांग्लादेश आपसे बहुत दूर है। दिन भर मीडिया उसकी खबर दिखाएगा, उसके समर्थकों की खबर दिखाएगा, उसके खिलाफ प्रदर्शनों की खबर दिखाएगा। जबकि 120 रुपए में घी तैयार, 550 रुपए में बिक्री, 7,500 लीटर जब्त, 4 गिरफ्तार। आपको ये देखना है कि क्या बांग्लादेश का डर अधिक डर है, या जो नकली घी आप खा रहे हो, या नकली नमक आप खा रहे हो, या नकली पनीर आप खा रहे हो, वो डर ज्यादा है। वो देखिए कि बांग्लादेश के लोग से ज्यादा आपको नुकसान होगा, या जो ये नकली सामान आपके घरों में भेज रहे वो नुकसान ज्यादा करेंगे। जयपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में टीएसटी वेस्ट टीम ने खोरा बीसल थाना क्षेत्र स्थित सरना डूंगर फैक्ट्री एरिया में नकली देशी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया है। 7,500 नकली घी यानी कितने परिवारों को बर्बाद करेगा, जबकि ये तो जब्त किया है, पता नहीं कितने हजारों लीटर उसने आपके घरों में भेज दिया। बांग्लादेश के एक व्यक्ति की हत्या से आपको इतना डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, मीडिया ने आपको बता दिया। जबकि 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया है, कितने हजारों लीटर आपके घर में पहुंचा दिए गए। इसे सरस, अमूल, कृष्णा, लोटस और महान घी जैसे नामी ब्रांडों के नाम से पैक कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। कितने लोगों ने सप्लाई किया, कितने लोगों ने आपके घरों में पहुंचाया, असली डर ये है। रोजाना बनता था करीब 2,000 लीटर नकली घी, यानी 2,000 लीटर रोज प्रतिदिन आपके घरों में पहुंचाया जा रहा था। 2,000 लीटर नकली घी यानी एक हम लीटर को 5 लोगों से मल्टीप्लाई करें तो रोज 10,000 लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। गिरफ्तार लोगों में डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में राजेंद्र कुमार गुप्ता, अनिल जोशी, भूपेंद्र उर्फ रूपेंद्र शर्मा व जगदीश शर्मा शामिल है। नफरत और नुकसान पहुंचाने वाले कहीं पर भी हो सकते हैं। कार्निया की खराबी के कारण अंधकार में जी रहे लोगों के जीवन में उजाला लाने के लिए एसएमएस में अब आई बैंक खोलने की तैयारी कर ली है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट होटा के तहत पंजीकरण, रिकॉर्ड और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कार्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अगले 3 माह में कार्निया रिट्राइवल से लेकर प्रोसेसिंग और संरक्षण जैसे काम एसएमएस का खुद का आई करेगा। वहीं एसएमएस में 3 माह में खुलेगा खुद का आई बैंक। 15 दिन तक सुरक्षित रखी जा सकेगी कॉर्निया। कथा हो रही है, कथा में महिला के सोने के कंगन चोरी हो गए, आरोप 4 दिन नहीं दिए फुटेज, ना ही रिपोर्ट दर्ज करवाने दी। आपको कथा की हर बात का पूरा जबरदस्त तरीके से मीडिया कवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन कथा में महिला के सोने के कंगन चोरी हो गए, उन्होंने फुटेज मांगे, नहीं दिए। आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं। जयपुर के शिप्रा पथ में भागवत कथा के दौरान 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला के हाथ से सोने का कंगन चोरी हो गया। अब पीड़िता ने शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद सीसीटीवी मांगे तो आयोजकों ने फुटेज देने का आश्वासन दिया, लेकिन न तो 4 दिन तक फुटेज दिए, न ही रिपोर्ट दर्ज करवाने दी। यानी न तो हम आपको फुटेज देंगे, न ही रिपोर्ट दर्ज करवाने देंगे। आपके सोने के कंगन चोरी हो गए तो हो जाने दो, क्योंकि फुटेज भी नहीं देंगे। आपने इसकी कहीं कोई कवरेज देखी या कहीं पर भी इसका आपने जिक्र भी सुना या खबर भी देखी? राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।